अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि इस सवाल में उसने ऐसा क्या पूछा है जो हमें जो बताता है कि जे एडवांस का पेपर देश का सबसे टफ पेपर है। जो पहले क्वेश्चन मैंने बताया कि टफ कुछ नहीं है, केवल कंसेप्चुअल इंप्लीमेंटेशन है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हमारे पास कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आती तो कॉन्फिडेंस भी अपने आप ही आता है। तो उसका दो चीजों पर हमला होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है और कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। सबसे पहला हमला कॉन्फिडेंस पे ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2 तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि एक्चुअली वो टेस्ट करते हैं। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं तो इंटरेस्ट से पढ़ाई करते हैं। एक नाम सुना होगा मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो एक्चुअली वो कुछ वूसी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जिसने मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा इजी टाइप का लग रहा होगा। उसको लगेगा कि मैंने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। नहीं पढ़ा होगा उसको लगेगा पता नहीं क्या पूछ लिया। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा और फिर सोचेगा नहीं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो उससे भी सॉल्व होगा। Two large circular discs separated by a distance of 0.01 मीटर। ये दो डिस्क दे रहा है और इनके बीच का सेपरेशन 0.01 मीटर दे रहा है। तो दिस इज 0.01 मीटर। आई थिंक विजिबल होगा सब कुछ। This is 0.01 meter are connected to a battery via switch as shown in the figure। ये हमें स्विच दे रहा है और ये बैटरी दे रहा है। चार्ज ऑयल ड्रॉप्स ऑफ डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये ऑयल ड्रॉप्स है, इनकी डेंसिटी 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आर रिलीज थ्रू अ टाइनी होल एट द सेंटर ऑफ टॉप डिस्क। तो यहां पर एक छोटा सा होल है, यहां से इन ड्रॉप्स को रिलीज कर दिया गया। वंस स्मॉल ऑयल ड्रॉप अचीव टर्मिनल वेलोसिटी। तो कुछ देर बाद इनके पास एक टर्मिनल वेलोसिटी आती है। बताएंगे कैसे। द स्विच इज क्लोज्ड। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। द स्विच इज क्लोज टू अप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट अक्रॉस द। इस स्विच को क्लोज कर देता है ताकि इन डिस्क के बीच का जो वोल्टेज आ जाए वो 200। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, क्योंकि ये हाइयर पोटेंशियल था। तो इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई जैसे हम लोगों ने पोटेंशियल अप्लाई किया। एज ए रिजल्ट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस 8 into 10 to the power -7 मीटर स्टॉप्स मूविंग वर्टिकली एंड फ्लोट्स बिटवीन द डिस्क। तो जब हम लोगों ने पोटेंशियल अप्लाई किया तो वहां पर एक ड्रॉप थी जो कि रुक गई। इसने मूव करना बंद कर दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑयल इज। नेग्लेक्ट द बायंसी फोर्स। इसने पूछा इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नेग्लेक्ट द बायंसी फोर्स, टेक एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power -19। उसने बोला, अब जैसे उसने बोला कि ये ड्रॉप रुक गई, तो जब हम लोगों ने इन प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो ऊपर हाइयर पोटेंशियल, नीचे लोअर पोटेंशियल, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती। तो यहां पर देख लेते हैं कि ये हमें दो डिस्क दे रहा था। ये यहां पर एक टाइनी होल था, यहां से ऑयल ड्रॉप गिराई। ये हाइयर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल था। तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई और ये ऑयल ड्रॉप थी और ये ऑयल ड्रॉप आ गई रेस्ट पर। तो इस ऑयल ड्रॉप पर एक फोर्स तो लगा होगा ग्रेविटी का, और अगर ये रेस्ट पर, उसने बोला बायंसी फोर्स लगना नहीं और विस्कस फोर्स इस पर लगेगा नहीं,
क्यों? विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आरवी, और जब वेलोसिटी ही जीरो हो गई तो विस्कस फोर्स भी कितना हो गया होगा? जीरो। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये ड्रॉप रेस्ट पर है तो ना तो विस्कस फोर्स लगा होगा ना बायंसी फोर्स लगा होगा, तो केवल दो फोर्सेस बचे होंगे, एक तो ग्रेविटी का लगा होगा और रेस्ट पर आने का मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, और रेस्ट पर आने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर लगा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अगर ऊपर लगा इसका मतलब इसके पास जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा। मान लेते हैं चार्ज की वैल्यू Q, या सीधे हम लोग बोल देते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E के इक्वल है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E तो टोटल चार्ज की जो वैल्यू आ गई वो Na आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी E। तो ये बॉल अगर ये ड्रॉप अगर रेस्ट पर है तो हम लोग बोल सकते हैं N स्मॉल e इंटू कैपिटल E इज इक्वल टू M इंटू G। और पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन होगा कि E इंटू डी इक्वल टू V, तो यहां से जो हम लोगों ने E लिखा हुआ है इस E को लिख सकते हैं V अपॉन डी, और मास हमें नहीं दे रहे, डेंसिटी हमें दे रहे हैं, तो मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ड्रॉप का जो वॉल्यूम आएगा वो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n इज इक्वल टू 4 पाई रो आर क्यूब इंटू जी इंटू डी अपॉन 3 E इंटू बी। अब इसमें सारी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं, तो सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो 4 इंटू 3.14 इंटू डेंसिटी दे रहा था हमें SI सिस्टम में 800, और जो ड्रॉप का रेडियस दे रहा था, ड्रॉप का रेडियस था 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 का क्यूब, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 क्यूब। G की वैल्यू 10 दे रहा था और D की वैल्यू मतलब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस था 0.01, तो दिस इज 0.01 अपॉन 3, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे रहा था 200। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, राइट। और इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो इसका जब क्यूब करेंगे, जैसे कैलकुलेशन कर सकते हो बट एक टेंटेटिव कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.13 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये जब ऊपर जाएगा तो बचेगा 10 टू द पावर माइनस 2, और ये 10 टू द पावर माइनस 1, तो 10 टू द पावर माइनस 3। अब इसको और चेक करते हैं, तो ये लगभग थोड़ा सा हम लोगों ने वैल्यू कम कर दी, 3 ये 1 से कुछ बड़ा आ रहा होगा बट हमने इनको कैंसिल कर दिया, और कैंसिल कर दिया है 4 4 16, तो यहां पर आ जाएगा 0.1, एक ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 2। तो अब हमारे पास जो बचा वो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और बाकी सारे कैंसिल हो चुके हैं। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो दिस इज 64 इंटू 8, और एक डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं कुछ 4.92,
अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो ये फिर वैल्यू सही होनी चाहिए। पोटेंशियल 200 दे रहा था, 4 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी ई इंटू डी 0.1। तो कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आंसर मैंने इसका कैलकुलेट किया था। एक्चुअली हम लोगों ने डेंसिटी को लिखा है 800, वो 800 नहीं है, मिस्टेकनली वो डेंसिटी है 900। डेंसिटी इज 900 और हम लोगों ने यहां पर लिख दिया 800। तो इसको दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। तो 900 को हम लोगों ने 800 लिख दिया, तो एक 8 से डिवाइड कर देते हैं और एक 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये चीजें सही हो जानी चाहिए। कुछ इतना, और एक वैल्यू थोड़ी सी कम लिखी थी हमने, इसको 3.14 को 3 लिखा था, तो 3.14 को 3 लिखा है तो वैल्यू इससे भी कुछ ज्यादा आएगी। मान लेते ये आ जाएगी 5 पॉइंट, एग्जैक्ट कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं, 7 मान लेता हूं। तो दिस इज क्लोज टू 6, तो दिस वैल्यू इज क्लोज टू 6। तो यहां से हमको n की जो वैल्यू मिल गई वो 6 आ गई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि एक ऑयल ड्रॉप रेस्ट पर है, और रेस्ट पर है बायंसी फोर्स लगना नहीं, रेस्ट पर है तो विस्कस फोर्स लगेगा नहीं, तो एक ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर लगा। दोनों को हमें सिंपली बैलेंस कर लेना, बाकी कैलकुलेट कर लेना। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 था, राइट। तो मुझे नहीं लगा कि जे एडवांस अगर बोलता है इतना टफ है तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चंस को हम टफ तो नहीं मान सकते। हाँ, एक पहले जिसने, जैसे मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, तो पढ़ने का तरीका कि जब टेक्स्ट पढ़ें तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को जरूर पढ़ें। जो भी टेक्स्ट में दिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ, केमिस्ट्री में दिया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट शो करता है कि एक्चुअली मिल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट किया। तो ये क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट है कि आखिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे कैलकुलेट किया गया। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब अगले क्वेश्चंस पे भी आते हैं।